जी ये गुरु जी। कौन सा आ गाना? क्या आप बुलाओ जल्दी है जा। हम तो रोज ही बुला रहे हैं। अभी बुलाओ, अभी मैं भी जाऊं, मैं लेके आऊं सब जने, डीजल के पैसे दो अभी लेके आता हूँ। अभी बिल्कुल अभी। जय श्री मैं राम कह रहा गुरुदेव। हूँ डीजल के पैसे दो अभी लेके आता हूँ, चाहता हूँ अभी रातों रात। ठीक है। सर्दी कम हो गए, गुरुदेव पधारने वाले हैं, तैयारी कर लो सब। सीताराम सदाराम तदयाल मध्यम सद्गुरु मालाराम जी पर्यंताम वंदे गुरुं परंपराम्। जय श्री राम गुरु जी। कैसे तबीयत कैसे कल्पना? ठीक है गुरु जी, पड़ी हूँ बेड पे, लेटे लेटे ही सुन रही हूँ। तो दर्द में थोड़ा फायदा तो हुआ होगा ना? हाँ थोड़ा फायदा है। उस सुबह क्या हुआ, मैं बाहर सब्जी लेने गई थी, सब्जी लेने गई तो सामने वाली अम्मा जी वो मुझे मिल गई और मैं भूल गई कि मुझे पैर नहीं छूने, और मैं छू के पैर दबाए, बस उसके बाद से दर्द चालू हो गया। फिर अच्छा। याद ही नहीं रहा मुझे कि मेरी लगी हुई है। जय श्री राम गुरु जी, प्रणाम। जय श्री राम। ध्यान रखा कर बेटा, दर्द ये थोड़ा रिलैक्स कर। प्रणाम गुरुदेव। जी जय श्री गुरु राम। जी। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम सर, जय श्री राम। जय श्री राम। आप बहरोड नहीं गए गुरु जी? मैं तो जा नहीं पाया बेटा, वो या कोई समस्या हो गई थी, एक बेटी बना रही थी, उसने बना रखी थी, उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा। तो इस चक्कर में नहीं जा पाया, मैं सीधा ही आ गया। जय श्री राम बाबा। जय श्री राम मंजू, कैसे है? जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम। राम गुरुदेव। जय श्री राम। सुनिए, प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राधे। ये स्पीकर सारे बंद कर दो मंजू, ये स्पीकर बंद कर दे रहा। आज हम बात करेंगे, पिछली पहले तो ये बताओ, आपका कोई है प्रश्न है ऐसा, कोई पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसका कोई ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास जो समझना जरूरी हो, आप लोगों के समझ में नहीं आया हो, और पूछना। आप प्रश्न बनाया करो, प्रश्न कोई बनाता ही नहीं है। श्री राम। हाँ मेन हेडिंग पाचा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। हाँ। अब पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था वो मैं मेरे खुद के दिमाग में नहीं रहती कि मैंने क्या बताया, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे धर्म में परमपिता परमात्मा की अनुभूति कराने जय के श्री लिए, राम। जय श्री राम, प्रणाम मालिक। जय श्री राम। परमपिता परमात्मा की अनुभूति कराने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, और जितने भी तरीके हैं वो सतगुरु के बिना कतई संभव नहीं है। हम अगर ये चाहें कि मैं गुरुमुखी ना हूं और वो करूं, तो ये मेरा अनुभव है कि वो किसी भी सूरत में संभव नहीं है। हाँ, ये है कि वो थोड़ा बहुत ये जान सकता है, परमात्मा की लीला को जान सकता है, परमात्मा के क्रियाकलापों को जान सकता है, धर्म की अनुभूति कर सकता है, किताबें पढ़ के, वेद पढ़ के, उपनिषद पढ़ के, या और कुछ पढ़ के, शास्त्र पढ़ के। लेकिन जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम से, जय श्री राम। लेकिन किसी भी सूरत में परमपिता परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकता वो, क्योंकि परमपिता परमात्मा की अनुभूति करने के लिए हम लोगों ने एक धारणा बना रखी
कि काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, अयोध्या जाते हैं और कोई वहाँ राम मिल जाएँगे, कृष्ण मिल जाएँगे, शिव मिल जाएँगे, ऐसा नहीं है। ऐसा सपने में संभव नहीं है। हाँ, ये है कि अ, आपको एक फल मिलेगा, क्योंकि तीरथ करे एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी महाराज, जिनका कोई जन्म मृत्यु का ही पता नहीं है, उन्होंने ये लिखा, सिद्ध महापुरुष थे वो, कि तीर्थ करने से सिर्फ एक फल मिलता है, संत मिलने से 4 फल मिलते हैं और सद्गुरु मिलने से फलों की कोई गिनती नहीं है। क्या नहीं मिल सकता है? नहीं शब्द उसकी डायरी में होता नहीं है, उसके दिमाग में होता नहीं है। कहे कबीर विचार, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने विचार करके कहा ये, क्योंकि कबीरदास जी रामानंद स्वामी के शिष्य थे। तो हमारा जो रामसनी संप्रदाय जहाँ से चला है, रामानंद स्वामी से, रामानंदाचार्य से, उनके परम शिष्य थे ये। और ये मैं इनके बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ये जब वीडियो ओम प्रकाश जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पूरे फैलेगा तो वो फिर सांप्रदायिकता की बात हो जाती है। तो जैसे ज्ञान योग है, ध्यान योग है, हठ योग है, बहुत सारे योग है हमारे, भक्ति योग है। तो उन सब के अंदर कोई न कोई नियम है, कोई न कोई ऐसा प्रोसीजर है कि वो आपको फॉलो करना है। जैसे हठ योग के अंदर आप पानी पीने हुए नहीं होना चाहिए, खाना खाने हुए नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। भक्ति योग में पूरी आत्म श्रद्धा होनी चाहिए उसके प्रति। जैसे मीरा को जहर दे दिया, तो भी वो मेरा तो तू ही परम पिता है, भगवान कृष्ण को बोला, निवेदन करा भगवान कृष्ण की मूर्ति को, तो उसे कृष्ण मिल गया। हाथी छोड़ दिए राणा जी ने, फिर भी सहन करा, जहर दे दिया फिर भी सहन करा, सांप छोड़ दिए फिर भी सहन करा। तो भक्ति योग बड़ी कठिन है, ये कलयुग है। अब अगर ज्ञान योग की बात की जाए, तो हम 4 वेद हमारे हैं, 108 उपनिषद है, 25 संहिताएं हैं और 6 शास्त्र है। इन सबको पढ़ने के बाद इतना गुरूर हो जाता आदमी में कि वो ज्ञान योग के लायक नहीं रहता, क्योंकि उसमें अहंकार आ जाता। तो ये भी लायक नहीं है। अब प्रश्न ये है कि फिर कौन-सा तरीका आज़माइश करें? तो सबसे पहले तो हमें सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। सद्गुरु की शरण में जाने के बाद सद्गुरु अपने आप उस तरीके को, सिस्टम को, उसके बेटे यानी शिष्य जैसे सीखना चाहते हैं, जैसे अनुभूति करना चाहते हैं, वो बताने को तैयार है। होना चाहिए पात्र। पात्र का मतलब सीखने की ललक होनी चाहिए एक दिमाग के अंदर, एक मन के अंदर। जब तक दिमाग अपने ललक नहीं होगी सीखने की, तो कोई किसी के पास चले जाओ ना, फिर तो राम के पास ही चले जाओ, तो भी राम नहीं मिलेंगे, कृष्ण के पास चले जाओ, तो भी कृष्ण नहीं मिलेंगे, वो एक आदमी मिलेगा। तो सबसे पहले ये है कि सद्गुरु की शरण में अगर हम जाते हैं, तो उसको इतने समर्पित उसको कुछ नहीं चाहिए। उसका हमारे धन-दौलत से लेना-देना नहीं, कोई हमारे तन से लेना-देना नहीं, मन से लेना-देना नहीं, धन से लेना-देना नहीं। लेकिन समर्पण भाव इतना होना चाहिए। और इस मामले में मैं एक बात कहूँ, क्योंकि ये वीडियो पूरे विश्व में फैलेगा। ओम प्रकाश जी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जो जिसका नाम सतगुरु है, समर्पण भाव इतना होना चाहिए। और मैं इस मामले में कम से कम बहुत सारे संत ऐसे हैं जो जिनके बड़े विद्वान शिष्य हैं, पहले हुए भी, अभी भी है, आगे भी होंगे। लेकिन मैं बहुत सारे मामलों में मैं धनपति हूँ, मैं धनवान हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ऐसे शिष्य हैं, जिनका मैं क्या उदाहरण देता हूँ सत्संगों के अंदर, कई प्रवचन करता हूँ, तो दूसरे संत उदाहरण देते हैं कि शिष्य हो तो आचार्य जी जैसे। तो ये मेरा भाग्य है, मैं इस शिष्यों के मामले में मैं धनवान हूँ। तो धनवान का मतलब पूर्ण समर्पण भाव है उन लोगों का, सब लोगों का। अब प्रश्न ये होता है कि सद्गुरु कैसे बताएगा? बहुत जने कह देते थे कि मेरे सद्गुरु तो 8वीं पास ही है। शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मज्ञान एक अलग बात होती है और ज्ञान एक अलग बात होती है। ज्ञान होता है जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, और आत्मज्ञान होता है जो शास्त्रों से अनुभूति करते हैं। तो सतगुरु को आत्मज्ञान होता है। कोई ऐसे ही अगर भगवे कपड़े पहन ले, पीले नीले हरे कपड़े पहन ले, तो ऐसे कपड़े पहनने से तो कोई बाबा जी होता नहीं, साधु होता नहीं। विद्वान होना चाहिए।
जिसमें दो लक्षण होने चाहिए, ब्रह्मश्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मश्रोत्रिय हम किताबों में पढ़ के, शास्त्रों में पढ़ के, ब्रह्मश्रोत्रिय का मतलब तो होता है ब्रह्म के बारे में सुना हुआ, उसको बोलते हैं ब्रह्मश्रोत्रिय। ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं ब्रह्म की अनुभूति किया हुआ। मैं दिल्ली का चांदनी चौक देखा हुआ हूँ, फिजिकली देखा हुआ तो आपको उसकी रियलिटी बता सकता हूँ, और मैंने भी किसी से सुना है तो उसकी सुनी सुनाई बात आपको कह सकता हूँ, मेरे को अनुभव नहीं है। यानी इस प्रकार का, अगर किसी ने फिजिकली देखा है तो वो आपको भी वैसी अनुभूति करवा सकता है। और किसी के दूसरे के मुंह से सुनी है कि चांदनी चौक ऐसा है वैसा है, तो वो सुनी सुनाई बात में बहुत सारी गलतियां भी होती है, बहुत सारे हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। क्योंकि रामायण जब लिखी गई थी वाल्मीकि के द्वारा, रामचरितमानस जब लिखा गया था तुलसी के द्वारा, उत्तरकांड कतई नहीं है। मैं राम से नहीं हूं, इसलिए आप लोग भी राम से नहीं हो, तो मैं ये कट्टरता से कह सकता हूं कि उत्तरकांड उसमें है ही नहीं, लेकिन फिर भी जोड़ दिया, क्योंकि हर लेखक अपनी तरफ से कुछ कर देता है। और उत्तरकांड लिखने के बाद ही राम के प्रति ऐसी धारणा होगी लोगों की कि ये स्त्री विरोधी है। अगर राम जी ऐसे होते तो माँ सीता के लिए 14 साल तक वन वन नहीं भटकते, वो उस अहिल्या के को स्त्री नहीं बनाते, माँ सबरी के बेर नहीं खाते वो। तो ये उत्तरकांड मेरे जैसे किसी आदमी ने बना दिया। अब प्रश्न ये है कि सदगुरु की समर्पण होने के बाद क्या किया जाए। सतगुरु के समर्पण होने के बाद जो हमें करना है, हमें कुछ नहीं करना है। एक बेटे को बाप के प्रति क्या करना है, कुछ नहीं करना। बाप को पता है इस लड़के को क्या चाहिए, बच्चे को पता है कि मेरे पिता को क्या चाहिए, एक दूसरों की अनुभूति होती है। तो आपको कुछ नहीं, बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। आप हाथ फैला के बैठ जाइए। हमारी अनुभूति ऐसी होनी चाहिए, हमारा जो भाव है वो इस प्रकार से होना चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चों को भूख लगती है, माँ ने दूध गर्म कर रखा और बच्चा रो रहा दूध के लिए, लेकिन माँ दूध नहीं पिलाएगी। क्यों नहीं पिलाएगी? तब तक नहीं पिलाएगी जब तक वो ठंडा नहीं हो जाए। माँ को पता है ये भूखा है, लेकिन वो तब तक नहीं पिलाएगी जब तक दूध ठंडा नहीं हो जाए। ऐसे ही हमारे को श्रद्धा रखनी चाहिए सदगुरु के ऊपर, इंतजार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ देना चाह रहा, हम भी लेना चाह रहे, लेकिन वो दे नहीं रहा। वो वक्त का इंतजार करता है। जैसे माँ के आंचल में मैं बार बार कहता हूँ कि दूध नहीं होता, रक्त ग्रंथियां होती है, लेकिन बालक की आंख में अगर आंसू आ जाए ना, वो भाव अगर समर्पित कर दे माँ के प्रति, तो उस माँ के, उस जननी के जो जिसमें रक्त ग्रंथियां हैं, आंचल में दूध छलक जाएगा और बालक तृप्त हो जाएगा। यही हमारे सतगुरु और शिष्यों का संबंध होता है। शिष्य का भाव ऐसा होता है, पूरा समर्पण भाव होता है कि अपने आप गुरु की आंख में आंसू आ जाते हैं, अपने आप उसको देना पड़ेगा, किसी भी सूरत में देना पड़ेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं सांख्य योग की। सांख्य योग को राजयोग भी बोलते हैं। सांख्य योग थोड़ा लंबा चौड़ा विषय है, राजयोग थोड़ा लिमिट का विषय है। क्योंकि सांख्य योग तो मैंने जिसमें आचार्य किया वो है, तो वो काफी लंबा चौड़ा है। वो कभी वक्त आएगा तो मैं अगर रहूंगा शरीर पे तो आपको बताऊंगा। श्री राम, एक प्रश्न। हम्म मैं एक प्रश्न करनी चाह रहा हूँ गुरुदेव। अब अगर आप करना चाहिए नहीं करना चाहिए मन ध्यान नहीं, लेकिन हमारी मन की इच्छा है जो मैं करना चाहूंगा प्रश्न। हाँ बोलो। जो व्यक्ति गुरुमुखी होकर भी हाँ। आत्मविश्वास न बना पाए, हम्म तो भी उसे गुरु की कृपा प्रसाद मिलता है, रहता है या नहीं? या वो भविष्य में कभी सुधर पाने की स्थिति में आता है या नहीं, या वो ऐसे ही भटकता रहता है, या गुरु की कभी उस पर कृपा होती कि नहीं होती? हाँ, देखिए, सतगुरु हमारा आध्यात्मिक होता है और पिता हमारा भौतिक होता है। पिता के अगर 4 लड़के हैं ना किशन सिंह जी, तो वो चारों लड़के, 2 लड़के अगर नालायक निकल जाए, तो भी बाप अपने जो हिस्सा है, जो प्रॉपर्टी है या जो भी उसके पास धन वगैरह है, उसमें वो 4 हिस्से करता है।
लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको कहते हैं भाव, समर्पण भाव, वो उन लोगों के प्रति नहीं रहेगा जो निकृष्ट बेटे हैं उसके। ऐसे ही सतगुरु और शिष्य का संबंध ऐसा हो जाए कि बहुत सारे शिष्य ऐसे हो जाते हैं, खाली माला पहनने के लिए शिष्य बन जाते हैं और बाद में अनादर करते हैं। अनादर ना भी करे तो आदर ना करे, उसको अनादर ही माना जाएगा। तो उसकी सतगुरु की जो संपत्ति है, जो भी सतगुरु का ज्ञान है, वो उससे तो वंचित रह जाएगा, लेकिन सतगुरु की कृपा तो उस पे भी उतनी रहेगी जितनी आम लोगों के पास है। सिर्फ सतगुरु का जो आत्मज्ञान है उससे वंचित रह जाएगा वो। तो अब देखिए, मैं बात करता हूँ राजयोग की। राजयोग इसको इसलिए बोला जाता है, इसको तत्वसु दर्शन को जिसमें मैंने आचार्य किया है, इसको राजयोग इसलिए बोला जाता है कि मैंने बताया अभी कि बाकी जो योग है, योग का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। अभी आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया वो सतगुरु मिले दलाल। वो होता है सतगुरु। बिना कोई भी लाग लपेट के, बिना कोई स्वार्थ के, जन जन में जाकर वो अपने इष्ट की, अपने परमात्मा की कलाई बिखेरता है। क्योंकि सुंदरदास जी महाराज ने लिखा, जो जोधपुर के दामाद हुआ करते थे, होने को थे, हुए तो नहीं। सुंदर सिंह जी राजपूत समाज से एक बंदा था, तो वो कोई कारण हो गया ऐसे। अब मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वो काले थे वो, और भाई साहब सुंदर थे, तो सासू जी ने कह दिया कि मेरे हंस को कौवे के गले में डाल दिया। तो वो राजपूत का बेटा था, घोड़े की एड़ लगाई और बोले हंस को हंस के गले में डालना सासू जी, क्योंकि भाई साहब गोरे थे। उसके बाद वो जब भी मिले तो सुंदर सिंह नहीं, सुंदरदास होकर मिले। उन सुंदरदास जी ने कहा कि आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल। आत्मा और परमात्मा बहुत वर्षों तक अलग अलग रहे। सुंदर मेला कर दिया, सुंदरदास जी कह रहे हैं कि सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दयाल। सुंदरदास जी महाराज बड़ी सुंदर पंक्ति में कहा कि जब मेरे को सतगुरु मिले तो इन दोनों को एक करके बता दिया कि न आत्मा अलग है न परमात्मा अलग है। एक सागर से एक लोटा भर लीजिए आप। लोटा भरने के बाद आप 1000 लोटे भर लो सागर में से, हजारों लोटों में जल अलग अलग होगा, सागर का जल अलग है। लेकिन अगर इंटीरियर देखो आप, इंटीरियर माइंड से, तो जो सागर के अंदर जल है वही लोटे के अंदर जल है, जो लोटे के अंदर जल है वही सागर के अंदर जल है। इसको कहते हैं एक रूपता, इसको कहते हैं योग। तो योग ये है राजयोग। इसको राजयोग इसलिए कहते हैं कि राजा की तरह रहते हैं। बहुत सारे जो योग है हमारे सनातन धर्म के अंदर, मैं आपको एक बात बता दूं, सनातन धर्म के अंदर हिंदू होता है ना, मुसलमान होता है ना, सिख ना ईसाई, कुछ भी धर्म नहीं होता। 750 धर्म है हमारी दुनिया के अंदर, किसी भी प्रकार का कोई धर्म से लेना देना नहीं है इसका। सनातन का मतलब सनातन, यानी माँ के गर्भ से अवतरण होकर, पैदा होकर इस धरती पर आता, वो सनातनी होता। बाद में होता वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। तो हमारे को कोई अगर धर्म पूछे कि आप किस धर्म के हो, तो हम हिंदू नहीं है, हम सनातनी है। हिंदू तो एक ब्रांच हो गई, हम सनातनी है। तो सनातन धर्म में जो राजयोग का महत्व है बहुत बड़ा है। और मैंने जब मेरे जीवन में इसको अपनाया, इसका अध्ययन किया, अभी भी मैं विद्यार्थी हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव की कृपा से जब मैंने इसका अध्ययन किया और मुझे रुचि बढ़ी और इसका कोर्स किया, तो मुझे लगा कि पूरा सागर इसमें समाया हुआ है। और मैं तो आप लोगों को बार बार ये आग्रह करता हूँ कि देखिए, बहुत विद्वान है हमारे दुनिया के अंदर, भरी पड़ी है दुनिया, विदेशों के लोग सीखने आते हैं। मैं विदेश में जाता हूँ, वहाँ प्रवचन करता हूँ, तो देखता हूँ कि एक बंदे को बोलने के लिए पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, और वो गुरुदेव की कृपा से आपके सामने बैठा हो। तो कितनी है हमारी अहमियत, कितनी हमारे ज्ञान की लोलुपता कितनी है, ज्ञान की ललक कितनी है, और हम यहाँ रहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो राजयोग राजा की तरह रहते हुए, यानी सारे शौक करते, सारे शौक का मतलब ऐसा नहीं कि हम जुआ खेले, सट्टा खेले, वेश्यावृत्ति करें, ऐसा नहीं। जो हमारे दैनिक कर्म है उनको मैं कतई किसी भी प्रकार, किसी भी कर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहता। राजा का मतलब आप सोते सोते भी इसका अभ्यास कर सकते हो, चलते चलते भी कर सकते हो,
और फिर दूसरी बात, खाना खा के भी कर सकते हो, भूखे भी कर सकते हो, पानी पी के भी, प्यासे भी, कैसे भी कर सकते हो। इस योग में मुझे अच्छा इसलिए लगा, अच्छे तो सारे योग है, लेकिन बाकी योग में आप अपना उत्थान कर सकते हो, आप अपना जो उद्धार कर सकते हो। राजयोग में आप अपना तो उद्धार कर सकते हो, लेकिन लोगों का भी कर सकते हो, अगर उनमें ललक है तो। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब राजयोग जानने के लिए इस शरीर को जानना पड़ेगा। राजयोग जानने के लिए इस शरीर को जानना पड़ेगा। कोई सा भी योग हो, किसी भी प्रकार का योग हो, शरीर को तो जानना ही है। आप अगर हठ योग करोगे तो भी लास्ट में आपको सुषुम्ना में आना पड़ेगा। ज्ञान योग करोगे तो भी सुषुम्ना में आना पड़ेगा, ध्यान योग करोगे तो भी सुषुम्ना में आना पड़ेगा, भक्ति योग करोगे तो भी सुषुम्ना में आना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट सुषुम्ना का चैप्टर है, इसके अंदर डायरेक्ट ही सुषुम्ना के बारे में बताते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम अगर ईश्वर की अनुभूति करने की ललक है हमारे अंदर और हम गुरुमुखी लोग हैं, तो जिसके द्वारा करोगे, किसके द्वारा करोगे परमात्मा की अनुभूति? इस शरीर के द्वारा ही तो करोगे ना। इसलिए राजयोग कहता है कि पहले इस शरीर को अच्छी तरह समझ लीजिए। और मैं आपको पुनः आग्रह करता हूं कि किसी भी चैप्टर को, मैं जो आपको पढ़ाता हूं, किसी भी चैप्टर को, एक एक चैप्टर को, पिछली क्लासों में मैंने एक एक चैप्टर शायद एक एक दिन में ले लिया, एक एक क्लास में ले लिया। इस बार एक एक चैप्टर को मैं आप कहोगे तो दो दो बार लूंगा, तीन तीन बार लूंगा, 10 बार लूंगा, जब तक आपके समझ में नहीं आए। क्योंकि ये सांस आया नहीं आया कोई भरोसा नहीं है। तो जैसे मैं समझा पाऊंगा आपको अच्छी तरीके से, वो आपको अच्छी तरह समझना। जो समझ में नहीं आता आप प्रश्न बना के रखो या नोट करके रखो कि ये दोबारा समझाओ, मैं बताने को तैयार हूँ। लेकिन दुख होता है कि आप प्रश्न बनाते नहीं हो। तो इस फील्ड को समझो पहले, क्योंकि हम जो भी अनुभूति करेंगे परमपिता परमात्मा की, जिसको आत्मज्ञान बोलते हैं, तो इस शरीर के द्वारा करेंगे, लेकिन इस शरीर का कोई लेना देना भी नहीं है। देखिए दो बात है, सर्वोदय में तत्व दर्शन में भी ऐसा लिखा, बहुत सारी बातें ऐसे लगती है हमारे को विघटन टाइप की, कि एक तरफ तो तत्व दर्शन ये बात कहता है, दूसरी तरफ ये बात कहता है। मेरी बात को भी आपको लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बॉडी से, इस फील्ड से, ह्यूमन बॉडी में ना नर होता है ना नारी होती है। ह्यूमन में ना ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन, वो तो हमने क्लासिफाइड कर दिया कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है, ये बच्चा है, ये बच्ची, ऐसे। जो ह्यूमन बॉडी है, जिसमें जो अंदर धड़क रहा है ना, परमपिता परमात्मा धड़क रहा है, परमात्मा का अंश धड़क रहा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, और वो परमपिता परमात्मा, वो परम आत्मा है, ये आत्मा। तो ये तो किसी के भी रहेगी, सबके रहेगी, पुरुष के भी रहेगी, स्त्री के भी रहेगी, बच्चे बच्ची सबके रहेगी, पेड़ पौधों में रहेगी, गधे घोड़ों में रहेगी, उड़ने वालों में रहेगी, रेंगने वालों में रहेगी। जब ये ज्ञान हो जाता है तो फिर एकाकार हो जाता है। परमात्मा की अनुभूति होना कोई इतना कठिन काम नहीं है, लेकिन हम चाहते नहीं है। कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। हम कह तो देते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, सदगुरु की बातें भी सुन लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बस वही तेरी मेरी हो जाती है। तो इस शरीर को आप समझिए, हमारे भीतर परमपिता परमात्मा ने 5 ज्ञानेंद्रिय दिए हैं, जिससे हमारे को ज्ञान की अनुभूति होती है। 5 कर्मेंद्रिय दिए, जिससे कर्म करने की स्वतंत्रता है, कर्म करने का उसका जो क्षेत्र है। और अब 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 चीजों से शरीर नहीं बना खाली। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, फिर 5 तत्व। ये जो दिखने वाला शरीर है ना, हमारे को दिख रहा है कि काला है, गोरा है, कितना सुंदर है, कितना बदसूरत है, ये 5 तत्वों से मिलके बना है। कर्मेंद्रिय का काम है कर्म करना, ज्ञानेंद्रिय का काम है ज्ञान प्राप्त करना, तत्व का काम है शरीर का निर्माण करना। अब तत्व के बाद आती है तन्मात्रा। तन्मात्रा कहते हैं जिसको कह सकते हैं हम स्वभाव। जैसे आकाश का क्या स्वभाव है, वायु का क्या, अग्नि का क्या, जल का क्या और पृथ्वी का क्या। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तत्वों का, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के ये 5 प्रकृति तन्मात्रा है, जिसको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कहते हैं। शब्द आकाश का है, आकाश का है शब्द।
ऐसे ही शब्द स्पर्श वायु का स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप आकाश वायु अग्नि का, आकाश वायु अग्नि जल का, शब्द स्पर्श रूप रस और पृथ्वी का गंध, ऐसे करके ये क्लासिफाइड कर देते हैं हम। तो 5 तत्व मैंने बताया अभी, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तत्व और 5 तन्मात्रा, ये 20 चीजें हैं। अब 20 होने के बाद भी मानव मानव नहीं रहता। ये 20 अगर किसी में संपूर्णता है ना, तो भी मानव नहीं रहता। फिर आगे वाली चीजें कौन सी है? मन, बुद्धि, अहंकार, 23 और एक प्रकृति और एक पुरुष। पुरुष कहते हैं आत्मा को। एक प्रकृति और एक पुरुष, ये 25 चीजें हैं, जिसको पंचीकरण कह सकते हो आप, और जिसको तत्व सुदर्शन कह सकते हो, जिसको सांख्य योग भी कह सकते हो। ये सब चीजें हो तब जाके वो संपूर्ण मानव बनता है। बाकी तो वैसे मनुष्य की शक्ल में हो सकता है, कोई औरत की शक्ल में लेडी हो सकती है, कोई पुरुष की शक्ल में आदमी हो सकता है, लेकिन संपूर्ण मानव, जिसको मानव किया जाएगा, कहा जा सकता है, वो इनमें ये 25 चीजें होती है। अब हमारे को ज्ञानेंद्रिय ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, आप सारे लोग विज्ञान पढ़े हुए हो। कर्मेंद्रिय समझाने की जरूरत नहीं, आप सारे लोग समझदार हो। 5 तत्व समझना है आपको, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश ये है, ये वाला हिस्सा हमारी बुद्धि का प्रतीक है, जो सिर, ये वाला हिस्सा जो कंठ के ऊपर का स्थान है, आकाश तत्व का, क्योंकि आकाश का काम है बुद्धि देना, और बुद्धि हमारे को इधर से प्राप्त होती है, आकाश तत्व से प्राप्त होती है। गधे घोड़ों में आकाश तत्व नहीं होता, मनुष्य के अलावा, मानव के अलावा और किसी में भी आकाश तत्व नहीं होता, बहुत न्यून होता, नहीं के बराबर। क्योंकि किसी भी गाय को ये पता नहीं कि ये जो दूसरी वाली गाय है, उसका बच्चा जो पैदा होकर बड़ा हो गया, उसको ये पता नहीं ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। किसी भी जानवर को ये पता नहीं कि ये मेरा बेटा है, जब तक वो छोटे हैं दूध पिलाएंगे तब तक पता रहता है। ऐसे ही विचरण करने वालों को पता आकाश तत्व नहीं होता, जलीय जीवों को आकाश तत्व नहीं होता, और जो अदृश्य जीव है उनमें भी आकाश तत्व नहीं होता, यानी नहीं के बराबर होता, बहुत कम। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि मानव का शरीर दिया परमपिता परमात्मा ने, इसमें संपूर्ण आकाश तत्व है। अब हमारे को इस आकाश को डेवलप करना है, बढ़ाना है। क्योंकि मैं रेलवे से रिटायर हुआ, रेलवे में एक अधिकारी आए थे, मीणा CWM साहब, तो वो उन्होंने एक बात कही थी एक प्रवचन में, कि आदमी अमूमन मैक्सिमम 3% दिमाग कोई काम में लेता है। 3% दिमाग को काम लेता है, इसका मतलब 97% तो वो डेड ही पड़ा रहता है। हम 3% तक ही सीमित होते हैं और शमशान में चले जाते हैं। इसको थोड़ा बढ़ाना है। इसको कैसे बढ़ाएंगे, ये हमें तरीके इसी से मिलेंगे, तत्व सुदर्शन से मिलेंगे। दूसरा होता है वायु तत्व। ये वाला हिस्सा वायु तत्व का है, जिसमें हम श्वास लेने की प्रक्रिया करते हैं, ये वाला फेफड़े, ये वायु तत्व का है। अग्नि तत्व, इसके ठीक नीचे, यहाँ से लेके जेनिटल ऑर्गन तक, ये पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है। क्योंकि अग्नि एनर्जी का प्रतीक है। हम भोजन करेंगे, अगर एनर्जी नहीं हुई तो वो पचेगा कैसे, इसलिए ये अग्नि तत्व है। और हमारे जठराग्नियां इधर ही रहती है, जठराग्नि इधर ही रहती है। फिर नीचे का हिस्सा है, नीचे चलो आप, जेनिटल ऑर्गन से लेके और घुटने तक, ये जल तत्व है। और घुटने से लेके नीचे एडी तक, इसको पृथ्वी तत्व बोलते हैं। तो ये है पृथ्वी तत्व का हिस्सा। अब प्रश्न ये होता है कि कैसे स्वीकार कर लेंगे इसको कि ये तत्व यही है। जितनी भी हार्ड चीजें हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि जो पृथ्वी को समर्पित होनी है, आप शमशान में जाके देखिए, मुर्दे को जलते हुए देखिए, सारा कुछ जलने के बाद ये जो हड्डियां हैं, जो बॉडी की हड्डियां हैं, वो पड़ रही थी, जिसको हम फिर गंगा में या गया जी में या नारायण सागर में उधर प्रवाहित करके आते हैं। यानी वो पृथ्वी का जो हिस्सा था वो पृथ्वी ने ले लिया। वायु का हिस्सा था जो जलाकर वो वायु में समर्पित हो गया। अग्नि का हिस्सा था जो जलीय पदार्थ था, वो जल के खत्म हो गया। जल का जो हिस्सा था, वो जब मुर्दा जलता है तो पट 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 बोलती है, यानी जल जल के खत्म हो गया। इस प्रकार, और आकाश तत्व जो पहले से ही खत्म हो जाता है। इस प्रकार ये हमारी माँ के गर्भ में भी इसी प्रकार से आते हैं और जाते भी इसी प्रकार से, क्योंकि हमने किसी से 1000 रुपए कर्जा लिया और 100 साल में चुका रहे,
तो सज्जनों वो 100 रुपए नहीं रहे, 1000 रुपए नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें ब्याज का नियम है साहूकार का। तो वो 100 रुपए 100 साल में जाके पता नहीं कितने हजारों लाखों रुपए बने। ऐसे ही हमारे को ये प्रकृति, मैंने अभी बताया था 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तत्व, 5 तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष। तो ये प्रकृति हमारे को हमारी माता और पिता के संयोग से ये प्रकृति उधार देती है। हमारे माता-पिता के सहयोग से ये 5 तत्व छोटे-छोटे रूप में। लेकिन हम 60 साल, 70 साल का जीवन, 80 साल का, जितना भी 100 साल का होता है, तो इनको बहुत बड़ा कर लेते हैं। हमारे हाथ छोटे-छोटे होते हैं, इतने लंबे हो गए, पैर छोटे-छोटे थे, इतने लंबे हो गए, चेहरा छोटा था, इतना बड़ा हो गया, बॉडी की हाइट हमारी फुट, सवा फुट की थी, 6 फीट की हो गई। तो अब वो ब्याज जुड़ के वापस लेती है वो प्रकृति। इसीलिए प्रकृति का हिस्सा है, फिर होता है पुरुष आत्मा। अब ये चीजें तो हमने जान ली, भाई ज्ञानेंद्रिय को जान ली, ज्ञान प्राप्त करने की चीज है। कर्मेंद्रिय को जान ली कि कर्म, जिससे कर्म किया जाता है, जैसे हाथ है, पैर है, जो भी हमारे जेनिटल ऑर्गन है, वो ये सारे कर्म के क्षेत्र है। अब ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, तत्वों को जान लिया कि तत्व से निर्माण कैसे हुआ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का। इसकी तन्मात्रा जान ली कि कौन से तत्व की कौन सा आदत है, वो जान ली। अगला बात होता है मन, बुद्धि, अहंकार। एक अदृश्य चीज जो हमारी आंखों से हम देख नहीं सकते, इस पूरे 6-7 फीट के शरीर को गुलाम बना रखा है। मन जैसे कहेगा ना, वैसे ही ये दौड़ पड़ता है। मैं इधर बैठा हूँ, मेरी इच्छा होगी तो कि वो मैं अलवर जाके आया कि यार कलाकंद बहुत बढ़िया है वहाँ के, तो वो ये मन मेरे को वहां ले जाएगा अदृश्य रूप में, भले ही मैं क्यों ज्ञान की बात कर रहा हूँ। तो ये मन अदृश्य होते हुए भी इसको गुलाम बना देता है, पूरे शरीर को गुलाम बना देगा। बुद्धि, कभी भी कोई भी काम मन इतना पंगु है कि अपनी तरफ से नहीं करता, वो सलाह लेता है, ये सलाहकार है। बुद्धि से सलाह लेगा, चित्त से सलाह लेगा, इस प्रकार से सलाह लेकर वो फाइनलाइज करता उस मैटर को। लेकिन अदृश्य होते हुए भी हमारे को कुएं में धकेल देता है ये, क्योंकि मन को जब तक चाबुक नहीं लगती ना, तांगे में देखा होगा घोड़े में, घोड़े के जब तक चाबुक नहीं लगाता वो घोड़े वाला और तांगे वाला, वो धीरे धीरे चलने लग जाएगा, फिर चाबुक लगाता है। तो मन के चाबुक लगाने का काम जो करता है वो सतगुरु करता है, क्योंकि मन मस्तक माने नहीं जब तक हता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। ये मन इतना हरामी है कि ये बहुत सारे कर्म करवा देता है, जो नहीं करने के होते वही करवा देता है। बाद में पछताता कि यार मैंने ऐसा किया क्यों। तो ये है, फिर अगला है प्रकृति। अब ये सारा कुछ खेल होने के बाद हम ये कह देते हैं कि अभी आप लोग ही प्रश्न बना लोगे कि भाई आपने बोला कि 5 तत्व, 5 प्रकृति, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अंक और इतने सारे दे दिए, पुरुष बन गया, वो मानव बन गया। तो फिर प्रकृति का क्या काम रहा? प्रकृति में यही तो आते हैं 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। प्रकृति ने स्थूल रूप में हमारे माँ-बाप के संयोग से ये शरीर दिया, लेकिन सूक्ष्म रूप में फिर भी प्रकृति के अंदर हम रहते हैं। जैसे बारिश आ रही है, ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है, ये प्रकृति तो करती है ना, और जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रकृति के अंदर रह रहे हैं हम। फिर होता है पुरुष, प्रकृति और पुरुष, ये 25 चीजें हैं। 25 चीजों को की अच्छी तरह अगर कोई स्टडी कर ले, अच्छी तरह कोई जान ले, अच्छी तरह कोई समझ ले, उसी को सांख्य योग कहते हैं। संख्या का से योग, यानी संख्या से योग। लेकिन ये बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, ये इसमें डिग्री करनी पड़ती है। तो मैं आपको बिना डिग्री समझाऊंगा अगर जीवित रहा तो। लेकिन आपको ये देखना है कि फिर अंत में एक नाम आता है पुरुष का। पुरुष माने आत्मा। पुरुष किसी जेंडर का नाम नहीं है कि जो आदमी हो वो पुरुष। पुरुष या हमारे सनातन धर्म में आत्मा को कहा है। तो अब आत्मा किस जगह है, देखना ये है हमारे को। मैं आज नाड़ियों के बारे में समझा था, लेकिन मैं वापस इसको पिछली क्लास को रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब आत्मा है कहाँ? बहुत सारे जगह में हम प्रवचन करने जाते हैं तो बहुत सारे जो सामने बैठे हुए जो भक्तगण होते हैं वो पूछ लेते हैं कि आत्मा कहाँ है, आत्मा का स्थान कहाँ है? तो इसमें व्यवधान पड़ जाता है बहुत सारे संतों का
क्योंकि कुछ काफी में संत हमारे बड़े विद्वान होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नाम से ही पीले सफेद नीले कपड़े पहन लेते हैं, जानकारी हो नहीं पाती है। शास्त्रों में को पढ़ के वो विद्वान बन जाते हैं बोलने में। आत्मा किस जगह है? आपसे ही कोई पूछ ले किस जगह है आत्मा, तो उनको क्या जवाब दोगे? क्योंकि पूछने वाला ये जरूर जानेगा कि ये सांख्य योग का विद्वान है, ये तत्वसु दर्शन का विद्वान है, या ये गुरुमुखी है, तो इसको जरूर मालूम होगा। शंकावश ही पूछ ले वो। तो आत्मा किस जगह है? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि इस घर के अंदर बिजली है, कहीं पंखा लटक रहा है, कहीं बल्ब लग रहा है, कहीं ट्यूबलाइट लग रही है, कहीं एसी लग रही है, फ्रिज लग रहा है, कहीं कुछ कूलर लग रहा है। तो मैं आपसे अगर प्रश्न पूछूं कि बिजली किस जगह है, तो बिजली संपूर्ण कण कण में है, इन तारों के कण कण में है। तो अगला प्रश्न ये हो जाता कि कण कण में तो फिर दिखती क्यों नहीं है? सज्जनों, आपको ये बिजली के तारों को नंगा कर दो, इनका एलिमेंट हटा दो, तो क्या आपकी आंखें इनको देख सकती है कि ये करंट है? कब मालूम पड़ेगा? जब हाथ लगाओगे तब झटका लगेगा, तब पता पड़ेगा करंट है। नहीं तो सुनी सुनाई बात कहोगे कि करंट है इसमें यार। अनुभव कब होगा? जब हाथ लगाओगे। सुनी सुनाई बात से तो आप दूसरों को कह दोगे इसमें करंट है, लेकिन कैसे है, किस प्रकार का करंट है, वो बता सकता है। अनुभव की बात है, जिसके करंट लगा हो, जिसने करंट की अनुभूति करी हो। ऐसे ही हमारे को ये कोई कह दे कि आत्मा किस जगह है, तो आत्मा कण कण में है। परमात्मा कहाँ है? बिन पद चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद बिना सकल रस भोगी, बिन बानी बरसा बक जोगी। रामचरितमानस में लेख आता है, तुलसी बाबा ने लिखा कि ऐसा है ईश्वर जो कण कण में है। कण कण में ईश्वर है, तो आत्मा उसी का मित्र है, उसी का टुकड़ा है। आत्मा ही परमात्मा है। हमारे वेदों में लिखा अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म, इस प्रकार से। तो वेद खुद ब्रह्म की वाणी है, उसमें खुद लिखा है वेदों के अंदर कि कण कण में ईश्वर है। तो ये आत्मा भी कण कण में, यानी इस शरीर का कोई सा अंग ऐसा नहीं है, कोई भी अंग। 7 करोड़ के लगभग हमारे नाड़ियां हैं शरीर के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी नाड़ियां, उनसे कोई ना कोई रेशे निकले हुए हैं। जैसे मैंने एक बाल तोड़ दिया मेरे सिर से, ये एक नाड़ी को खत्म कर दी, तो ये 7 करोड़ है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने क्या करा कि इसका कोई यूटिलिटी, जैसे मैंने अभी बाल उखाड़ के फेंक दिया, मेरे शरीर में कोई कमजोरी नहीं आई। हाँ, हल्का सा खींचा तो दर्द जरूर हुआ, यानी एक नस को खत्म कर दिया, एक नाड़ी को खत्म कर दिया। हमारी माताएं बहनें बाल बनाती है तो कंघा भर जाता है, वो इतनी नाड़ियां खत्म हो गई, लेकिन उनकी कोई विशेष यूटिलिटी नहीं है, उपयोगिता कोई विशेष नहीं है हमारे शरीर के अंदर। अब फिर विशेषता किस बात की है? तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या करा कि इसको छान कर 3 करोड़ नाड़ियों को छान कर 72,000 निकाल दी कि 72,000 की यूटिलिटी है बॉडी के अंदर। इनमें अगर कोई व्यवधान हो जाता तो कोई ना कोई तो गड़बड़ी होती है। फिर हमारे ऋषि मुनि तो बहुत वैज्ञानिक थे, बहुत विद्वान थे, ब्रिलियंट थे वो। उन्होंने कहा कि यार 72,000 भी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, तो 72,000 में से बहुत सारी नाड़ियां अगर बंद भी हो जाए तो कोई ऐसा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ता है लेकिन विशेष नहीं। मुख्यतया फर्क किससे पड़ेगा? तो हमारे ऋषि मुनियों ने 10 नाड़ियां बना ली, 10 नाड़ियों का शोध करा, अध्ययन करा, अध्ययन करके उसका शोध करा। अब 10 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजीवा, इस प्रकार से कुहू। तो ये 10 नाड़ियां जो हमारे शरीर में दी, इनकी स्टडी हमारे ऋषि मुनियों ने करी। अब हमारे ऋषि मुनियों ने फिर क्या करा कि यार 10 नाड़ियां तो है, लेकिन 10 नाड़ियों में ऐसी कौन सी नाड़ी है जो जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता। मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमारे हाथों में, जैसे मैं तो पतला आदमी हूं इसलिए दिख जाती है, जो ये दिखने वाली चीजें है ना, इनको नाड़ियां नहीं बोलते, इनको नसें बोलते हैं। जो दिख रही है भौतिक आंखों से, जो दिख रही है वो नसें हैं, नाड़ियां नहीं है। नाड़ियां अनुभव का विषय है और नसें देखने का विषय है। तो जिस चीज को भी आप देखोगे वो भौतिक हो सकती है, अभौतिक चीज आपको इन आंखों से नहीं दिखेगी, किसी भी सूरत में नहीं दिखेगी। आपको कोई ऐसा विद्वान बन के ताल ठोके कि मैं आपको वो चीज बता सकता हूँ जो
भौतिक नहीं है। तो आप मेरे वीडियो को उसको सुनाना कि अभौतिक चीज, आध्यात्मिक चीज, जो पारमार्थिक चीज है, वो इन आंखों से किसी भी सूरत में नहीं देख सकते। इन भौतिक आंखों से वही देख सकते हो जो चीजें भौतिक है। तो फिर उस आत्मा को कैसे देखोगे आप? इन आंखों से तो नहीं देख सकते। उसके लिए हम उसी के लिए हम सतगुरु के चरणों में समर्पित होते हैं। वो फिर हमारे को एक आंख देता है। आंख हमारे भीतर ही है, लेकिन उसको जागृत करता है, क्योंकि नानक ने कहा है कि राम नाम सत्य है, चाबी सतगुरु हत है। उसकी चाबी सतगुरु के पास होती है। तो वो होती है थर्ड आई, जिसको बोलते हैं तीसरी आंख, जिसको अंतर चेतना बोलते हैं। अंतर चेतन बोल सकते हैं, अंतर चेतना बोल सकते हैं, तीसरी आंख बोल सकते हैं, थर्ड आई बोल सकते हैं। जो कई बार आपने देखा होगा, देखो मेरे को देखो, आप कोई समस्या में फंस जाते हो, तो ये दो आंखों के पास हल नहीं है उसका। फिर हम क्या करते हैं, सिर को ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे करके। ये मेरी उंगलियों को देखो आप, ये वाली उंगली इधर लग रही है, ये अंगूठा इधर लग रहा है, ऐसे करके बैठते हैं। तीसरी आंख यही है, इधर ही, इधर। और आप कभी मैं कभी जोधपुर या अलवर या और कहीं कभी जाऊंगा ना, कहीं भी जहाँ भी आप लोग रहते हो, मेरे शिष्यगण रहते हैं, मेरे अपने रहते हैं, तो उनको मैं अनुभव करके बताऊंगा, उनको हाथ लगा के बताऊंगा कि इस आंख को दबाने से इस आंख में क्या होता है। इस आंख को दबाने से, तीसरी आंख को, थर्ड आई को दबाने से, पहले बात तो ये देखो कि हे का उसको दबाओगे तो इस आंख पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे चित्त मन अहंकार पे क्या फर्क पड़ेगा, तत्वों पे और प्रकृति पे क्या फर्क पड़ेगा, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं फिजिकली करके बताऊंगा, जहां भी मैं जाऊंगा, तो आप ये अनुभव को मेरे से पूछ लेना। तो अब प्रश्न ये है कि ये जो चीजें हैं, आत्मा, अब आपको कोई ऐसा व्यक्ति पूछ ले, आपकी परीक्षा के लिए पूछ सकता है कि भाई बताइए कि आप आत्मा है कहाँ। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, इसको आप बारीकी से सुनिए। कोई भी आदमी, चाहे कोई भी स्त्री, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप उसकी अगर जिंदे व्यक्ति की, और आप कंफर्म करने के लिए, अनुभव करने के लिए, अपनों को सेटिस्फिकेशन करने के लिए मन को, क्योंकि मन मानता नहीं आसानी से, इसको करके बताना पड़ता है। जब ये मानता है तो किसी भी आदमी को, अपना बच्चा ही हो, अपने बच्चे की आंख में आंख डालकर देखो आप, तो आप पूरे दिखोगे, आप पूरे दिखोगे, यानी आपका चेहरा पूरा दिखेगा। आंख के अंदर एक काला सा बिंदु होता है, उस काले से बिंदु में फिर एक गहरा काला, एक तिल जितना सा निशान होता है उसमें। अब आप कल्पना करिए कि तिल जितना सा निशान है, उसमें आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी दिख रही है। कल्पनातीत बात है। आप कांच में देखो, बाथरूम के कांच में, तो इतने से ही दिखोगे, लेकिन उस पॉइंट के अंदर पूरे दिखोगे आप। वो आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा का अक्ष है वो, आत्मा का अक्ष है वो। तो इस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को, बहुत सारे तरीके हैं ऐसे। तो अब ये चीजें मैंने 25 का आपको डिस्कशन बताया कि इस प्रकार से 25 चीजों को समझना है। और ये जो 10 नाड़ियां हैं, अब 10 नाड़ियों के लिए मैं आपको बता दूं कि अपना अगला चैप्टर यही रहेगा नाड़ियों का, क्योंकि मैंने ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर के बारे में लगभग पूरा बता दिया आपको। पहली नाड़ी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, गांधारी नाड़ी, हस्तिजीवा नाड़ी, कुहू नाड़ी, पूषा नाड़ी, यशस्विनी नाड़ी, अलम्बुसा नाड़ी और शंखनी नाड़ी, ये 10 नाड़ियां हैं। अब हमारे विद्वानों ने क्या करा कि फिर उस पे मंथन किया, क्योंकि देखिए, गाय के थन में से दूध निकलता है, सबको पता है इसके अंदर घी है। हमारे सारे विद्वान ये कहते हैं कि तुम्हारे भीतर ही आत्मा है। गाय के थन में से दूध निकलता है, सब कहते हैं इसमें घी है। अब मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। हमारे विद्वान कहते हैं इसमें आत्मा है, शरीर के अंदर। कैसे है? जनमानस कहता है इस दूध के अंदर घी है। कैसे है भाई? दूध में खटाई डालनी पड़े, दूध को गर्म करना पड़ेगा, उसमें खटाई डालनी पड़ेगी, फिर वो फटेगा, फटने के बाद मथना है उसको, मथने के बाद जो निकलेगा वो घी नहीं है, वो मक्खन है। क्योंकि मक्खन तो 5-10-15 दिन ही चल सकता है, वो मक्खन है। उसको फिर तपाया जाता है, हम मक्खन तक की यात्रा कर लेते हैं।
हम मक्खन तक की यात्रा तो कर लेते हैं, लेकिन मक्खन घी नहीं है। मक्खन तो 10-15 दिन में खराब हो जाता है। उसको स्थायी रखने के लिए उसको पुनः तपाया जाता है, तब जाके घी बनता है जो बरसों-बरसों तक चलता है। इसी प्रकार से सज्जनों, हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति तो करते हैं, लेकिन उस मक्खन तक की यात्रा करते हैं, जो स्थायी नहीं है। वो परमात्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है, आत्मा का अक्ष है। जो मैंने आपको बताया कभी आँख में देखो, वो आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा का अक्ष है वो। तो अब मैं इड़ा, पिंगला और 3 नाड़ी को आप छोड़ दीजिए, इसके इसके बारे में अभी बताता हूँ। लेकिन अगली नाड़ी है गांधारी नाड़ी, जो हमारी आँख में रहती है। गांधारी नाड़ी आँख में इसीलिए हम पूरे देख रहे हैं। अपने उसमें दूसरे की आँख में हम देख रहे हैं। 5वीं दूसरी नाड़ी है हस्तिजीवा, जो राइट वाली आँख में रहती है। दोनों आँखों में अलग-अलग नाड़ियाँ हैं, क्योंकि अब ये प्रश्न आपको बनाना है, मैं आपको समझा देता हूँ कि भई बाईं आँख में और दाईं आँख में अलग-अलग नाड़ियाँ क्यों हैं? किसी आदमी को देखा होगा आपने, किसी महिला को देखा होगा कि मेरे को एक आँख से तो बिल्कुल नहीं दिखता और एक से दिख रहा है। यानी एक नाड़ी उसकी खत्म हो गई, एक चालू है। एक सही है पस अब कुहू नाड़ी हमारे जेनिटल ऑर्गन में रहती है, जिससे संतान उत्पत्ति वगैरह ये का काम होता है। पूषा नाड़ी राइट हैंड के कान के अंदर होती है, और यशस्वी यशस्वी जो नाड़ी है वो लेफ्ट हैंड का जो ईयर है, हमारा कान है, उसमें होती है। और अलंबुसा मुख के अंदर होती है, जो स्वाद का बताती है हमारे को किसी भी चीज़ का। और शंखनी गुदा स्थान में रहती है, जो अ, मल वगैरह त्यागने का काम करती है। ये 10 नाड़ियाँ। और इड़ा नाड़ी, ये 7 नाड़ियाँ मैंने बताई आपको। अब 3 नाड़ियाँ और है, जो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो हमारे जो ऋषि मुनि हुए थे, उन 10 नाड़ियों का फिर मंथन करा। जैसे मैंने बताया ना आपको कि गाय के थन से दूध निकाला, उसमें मक्खन है, सब जानते हैं। लेकिन इस मक्खन रूपी 3 करोड़ नाड़ियों को, 3 करोड़ नाड़ियों को आप मक्खन समझ लीजिए, गाय के थन से निकला हुआ दूध समझ लीजिए। अब उस 3 करोड़ में से खटाई डाली, यानी मंथन करा हमारे ऋषियों ने, और 72,000 को खोजा। 72,000 को उसमें खटाई डालने के बाद फिर वो दूध फट गया, तो उस फटने के बाद वो दूध फटा हुआ जो था, दही टाइप का बन गया। ऐसे ही 72,000 नाड़ियों का मंथन करके हमारे ऋषियों ने 10 नाड़ियों की खोज करी, और उसको मथने के बाद जो मक्खन निकला जो 3, इस नाड़ी के आधार पर देखिए तो 10 को मथने के बाद जो निकला वो 3 नाड़ियाँ निकली, जिसका नाम है इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। लेकिन इड़ा उसको दूध को मथा ना, तो मक्खन निकला। मक्खन आत्म वो नहीं है, घी नहीं है। ऐसे ही ये 3 नाड़ियों का जो शोध करा हमारे ऋषियों ने, वो आत्मा नहीं है। अब फिर हमारे मुनियों ने, हमारे सिद्ध महापुरुषों ने उन उस मक्खन को तपाया। हम लोगों की यात्रा मक्खन तक ही सीमित रह जाती है। फिर हमको तपाना है। किसको तपाना है? इसको तपाना है। इस शरीर को तपाना है, इस बॉडी को तपाना। तपाने का मतलब ये नहीं कि गरम चूल्हे के ऊपर बैठ जाओ, यानी बहुत उम, समर्पित भाव होवे, और तत्परता हुए, और अनुकूलता हुए हमारी बॉडी के अंदर, एक्सेप्टिंग पावर हुए। ये होता है तपाना। तब जाके वो आत्मदर्शन होता है, जिसको परमात्मा, फिर जो वेदों ने लिखा ना अहम ब्रह्मास्मि, फिर वो कह देता है अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को इड़ा और पिंगला को तपाने के बाद जो निकलता है ना, इड़ा और पिंगला के अंदर ही परम तत्व समाहित है। लेकिन इड़ा, पिंगला के अंदर मक्खन है सिर्फ। इड़ा, पिंगला के बाद एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, वो आत्मदर्शन कराती है। आत्मदर्शन कराने का काम उसका है, लेकिन हमारे को तत्परता से और सद्गुरु के शब्दों का जो आचमन करके, उनका अनुसरण करके इसको हम तपाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमें इसी मार्ग के द्वारा, इसी सुषुम्ना के द्वारा हमारे को आत्मदर्शन हो जाता है। और आत्मदर्शन होने के बाद न कोई रामलाल होता है, न श्यामलाल होता है, न कोई गीता होती है, न कोई सीता होती है, न कोई स्त्री होता है, न पुरुष होता है, न कोई गधा घोड़ा होता है, न उड़ने वाला, न रेंगने वाला, न अदृश्य, सब में एकाकार हो जाता है। इसी को बोलते हैं आत्मदर्शन। तो अब ये जो सुषुम्ना है, आप चाहे हठ योग कीजिए, कोई सा भी योग कीजिए, आपको सुषुम्ना में तो आना ही पड़ेगा।
और हम लोग डायरेक्ट सुषुम्ना की बात करते हैं। अब आज का जो मैंने आपको बताया ये ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि कैसे हमारा शरीर बना है और किस प्रकार से हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमारे 3 देवता मुख्यतः माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 5 देव माने जाते हैं, पंचदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी और गणेश। लेकिन देवी और गणेश को आप अगर छोड़ दीजिए, क्योंकि देवी शक्ति का प्रतीक है और गणेश धन दौलत, इस दुनिया में आए तो धन दौलत तो चाहिए ही। तो इन 2 को अगर छोड़ दें तो ब्रह्मा का काम है पैदा करना, विष्णु का काम है पालन करना और शिव का काम है श्रृंगार करना। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी का काम है पैदा करना, ईड़ा नाड़ी का काम है पालन करना और जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका नाम है श्रृंगार करना। किसका श्रृंगार करना? हमारे अंदर जो विकृतियां हैं, हमारे भीतर जितनी भी विकृतियां हैं, क्योंकि मेरे को मैं करोड़पति हूँ मान लीजिए, तो मेरे में ये विकृति है, मैं मुझ पे हाथ रख के मुझ मरोड़ूंगा हमेशा के मेरी होड़ कर सकता है क्या? इन विकृतियों का नाश करता उसको बोलते हैं शिव। और वही शिव अपना आत्मदर्शन जब हो जाता है तो स्वयं शिव हो जाता है। शिव होम अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म, इस प्रकार का। तो ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना के बारे में मैं आगे के क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को आप छोड़कर बाकी 7 नाड़ियों को अगर देखो तो 7 नाड़ियों में एक भी नाड़ी अगर बंद हो गई ना तो वो अंग खराब हो जाएगा, आदमी मरेगा नहीं। लेकिन इन 3 नाड़ियों में एक भी अगर बंद होगी तो आदमी को राम नाम सत होना ही पड़ेगा, चाहे इधर इस धरती पे ब्रह्मा जी आके उसका हाथ पकड़ ले तो भी जाना पड़ेगा। क्योंकि उम्र जैसे आपकी उम्र है, हमारी उम्र है, वैसे ही ब्रह्मा की उम्र है, विष्णु की उम्र है, शंकर की उम्र है, सबकी उम्र है। हमारी 100 साल, 80 साल या 60 साल हो सकती है। उनके चतुर्युगों में दिन गिने जाते हैं और हमारे 24 घंटों में दिन गिने जाते हैं। फर्क इतना सा है। तो अब मैं आपको पूछूं कि आपको अगर कोई बात पूछनी है तो पूछिए आप। श्रीराम, एक प्रश्न। हाँ, ये सभी तत्व हमारे ऊपर एक ऋण है, हाँ, जैसा अभी आपने फरमाया, सभी तत्व हमारे ऊपर एक ऋण है और हाँ, ये जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, भोग बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ये बढ़ते हैं। तो इसे चुकाना भी होता है या अपन हमारे भौतिक शरीर से चुकाना होता है? क्या हमें इस कर्जे को चुकाना है प्रकृति को? तो हम चुकाएं तो किस प्रकार हम इसको चुका सकते हैं, या हमारे ऊपर गुरु कृपा से ये समाधान मिल जाता है? देखो गुरु कृपा में तो अभी मैंने एक एक हाँ बोला था कि एक फल चाहे अनेक फल कहे कबीर विचार। सतगुरु के समर्पण भाव होने पर तो सर्वस्व प्राप्ति हो जाती है। लेकिन फिर उसी रूप से हमें मृत्यु जब आती होती है तब वो उस रूप में वो चुक जाता है अपने आप। और अगर समर्पित हो तो जीते जी मर जाने का मतलब ये थोड़ी कि लटक जाओ पंखे के आग में। हाँ, बीते जी मर जाने का मतलब है कि अपने आप से समर्पित कर देना। हाँ, भाव रूप में पैसे से या तन से, तो वो लग जाते हैं। कर्म तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं देखिए। अ, उम, 3 प्रकार से कर्मों को गिना जाता है, क्रिया मात्र, संचित और प्रारब्ध। तो कर्म किसी न किसी रूप में तो हमें चुकाना ही है। लेकिन ये जो तत्व है, तत्व हमने किसी से उधार लिए माँ बाप के संयोग से, तो वो तो वो भी चुकाना है, क्योंकि ये तो किसी से उधार लिया है। और स्थूल रूप से में देखिए तो सदगुरु का समर्पण हो जाए तो वो चुकता हो जाते, क्योंकि ये भक्ति है। मात्र पितृभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, ये भक्तियां, इसमें वो चुकता हो जाता है। राम अवतार हुए त्रेता के अंदर, तो कुछ भी अवशेष छोड़ कर नहीं गए, वो सरयू में चले गए। कृष्ण अवतार हो गए, वो कोई भी अवशेष आज कहीं कहीं मकबरा या कोई कोई समाधि है क्या कहीं कृष्ण की? कहीं नहीं है। राम की कहीं है क्या समाधि? कहीं नहीं है। शंकर भगवान की कहीं समाधि है क्या? कहीं नहीं है। मंदिर है इनके,
अस्तित्व रूप में। ऐसे ही अगर सतगुरु के समर्पित हो जाए तो हमारा कोई या सब कुछ चुकता हो जाएगा। राम हो, चाहे कृष्ण हो या चाहे शिव हो, चाहे गणेश हो, चाहे देवी हो, ये भी भौतिक रूप में आए, जब इस धरती पे आए तो। लेकिन क्योंकि आपको पता है कृष्ण ने गुरु बनाया था संदीपनी, राम ने गुरु बनाया था वशिष्ठ। ये जितने भी अवतरित महापुरुष यहाँ हुए जो अवतरण हुआ है जिन भी महापुरुषों का, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शंकर के रूप में, गणेश के रूप में, जिनका भी, वो सतगुरु के शरण गए। आप इतिहास देख लो, हमारे शास्त्र देख लो, और इसी वजह से उनका कहीं भी कोई समाधि स्थल नहीं है। इस वजह से वो कण कण में, और मैं बार बार कहता हूँ कि जब परमात्मा कण कण में है, ईश्वर कण कण में है और सदगुरु भी कण कण में है। सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है कि सदगुरु में ईश्वर वसे, ईश्वर ईश्वर सदगुरु माई, सुंदर दो परस्पर भेदभाव कछु नाई। तो वो कण कण में विद्यमान है, तो वही यह है सदगुरु, उसका प्रतिबिंब है, ये भी कण कण में है। हाँ, और किसी सज्जन को अगर कोई बात पूछनी है। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। गुरुजी आपने बताया कि इंसान का 3% दिमाग ही काम करता है, हाँ, तो उसको बुद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? और दूसरा, जिन लोगों में बहुत ज्यादा बुद्धि होती है, जो मतलब बहुत चतुर होते हैं, तो क्या उनकी वो बुद्धि सही होती है? मैंने मन, बुद्धि और अहंकार 3 चीज बताई थी। जी, हम हमारे दैनिक भाषा में बोलते हैं उसको भाई ये तो डेढ़ होशियार है। वो बुद्धि नहीं, उसको बुद्धि नहीं कह सकते। वो तो एडिशनल अपना दिमाग लगा रहा है, एडिशनल अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो है नहीं उनके पास। तार्किक बोलते हैं, तर्क, उसको तर्क बोलते हैं। तो वो उसको बुद्धि की श्रेणी में, क्योंकि बुद्धि, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि 2 तरह की होती है, 2 तरह से हो सकती है, तो दुर्बुद्धि है वो तो। लेकिन मुख्यतया जो बुद्धि है, बुद्धि के 2 अंग है, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। जो मुख्यतया बुद्धि का जो अंग है, वो अगर बुद्धिमान है तो वो तो ऐसे काम करता नहीं है। और इसको बढ़ाना, इसको बढ़ाने का जो काम है, वो हम अपने स्तर पर करें, सद्गुरु के कृपा पात्र से करें, ईश्वर कृपा पात्र कैसे करें, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। एक सवाल और सविता दीदी, एक सवाल और। हाँ, अगर आपने कहा कि बुद्धि, ये बात सही है, अगर अगर सतगुरु पे छोड़ देते हैं तो सतगुरु कभी भी गलत रास्ते पे जाने नहीं देते। मन हाँ, कहेगा कि ये करो, लेकिन वो कहेगा कि नहीं, नहीं करना। ये बात तो बिल्कुल सही है गुरु जी। सही बात है। हाँ, सविता बोल बेटा। हाँ, जय श्री राम गुरु जी। तो फिर वो या जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, तो उनके अंदर तो फिर वो अलग से होती है कुछ। अलग से कुछ नहीं होता बेटा। वो मैंने बताया था ना कि 3% दिमाग को हम काम में लेते हैं, तो वो बढ़ाते हैं इसको, अपनी शक्ति से इसको, एनर्जी से इसको डेवलप करते हैं, और हम करते नहीं है। भाई एक खेत को बो दिया आपने, बीज डाल दिया उसमें, किसान को मेहनत करनी पड़ती है, उसको टाइम से टाइम पानी देना पड़ेगा, टाइम से टाइम उसको जो घास फूस है उसको खोदना पड़ेगा, क्यारियां बनानी पड़ेगी, उसकी चौकीदारी करनी पड़ेगी, तब जाके वो फसल ऊपर होती है। ऐसे ही बुद्धि एक बीज है, बुद्धि, इस बीज को तो डाल दिया, लेकिन इसकी बाकी की प्रक्रिया तो हमने करी नहीं। हाँ, बोलो और हाँ, जय श्री राम गुरु जी। क्या? आप बता रहे हो सुषुम्ना के बारे में, जैसे ध्यान में बैठते हैं या एकांत में बैठते हैं, शांत में रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं तो वो चलती है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अपन किसी के साथ में बैठे हो, धर्म की चर्चा या ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, तब भी वो चल सकती है। हाँ, बिल्कुल चल सकती है। और सीधे खड़े रहते हैं, जैसे किचन में मैं काम कर रही हूँ, एकदम सीधी खड़ी हूँ और उस समय मेरा ध्यान कहीं धार्मिक में लग जाए या कुछ सांस पे ध्यान देने लग जाऊं काम करते करते, तो उस समय भी वो हो सकती है। बिल्कुल होगी, और सुषुम्ना चलाने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अपना तरीका इजाद करा। मैंने जब स्टडी करी इसका कोर्स, अभी भी विद्यार्थी हूँ मैं वैसे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सुषुम्ना चलाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। लोग, हमारे विद्वान इसको इकट्ठा भी कर लेते हैं, कलेक्ट भी कर लेते हैं, जब जरूरत हो इसका इस्तेमाल करते हैं। और कई बार हम परमपिता परमात्मा की, सतगुरु रूप परमपिता परमात्मा की जब भक्ति करते हैं,
उसका स्मरण करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पूजा करते-करते अगर हमारे नेत्र गीले हो जाए, हमारी आँखें गीली हो जाए, तब पूर्ण सुषुम्ना होती है। अगर कोई राम कथा कर रहा है या राम की चर्चा कर रहा है, कृष्ण की चर्चा कर रहा है, भोलेनाथ की चर्चा कर रहा है, देवी या और गणेश की चर्चा कर रहा है, किसी भी देवी-देवता को जिस पे वो समर्पित है, सद्गुरु की चर्चा कर रहा है और चर्चा करते-करते उसके अगर आँसू आ गए ना उसकी आँखें अगर गीली हो गई, तो ये समझिए कि उसकी पूर्ण सुषुम्ना चलेगी। लेकिन क्योंकि तब हम देह होते भी विदेह हो जाते हैं, इसलिए अ, आमजन को, जनमानस को पता नहीं रहता है और विद्वानों विद्वानों को तो पता होता है। गुरुजी ध्यान करते समय अगर सुषुम्ना चल जाती है तो उस समय तो आंसू का पता नहीं चलता, लेकिन जब आँख खुलती तब पानी बाहर आता है। हाँ, ध्यान में आँख खुलती तब पानी बाहर आता है। भाव से भाव से अगर आँख गीली हो गई, तो ये लिख के रख लीजिए कि उसकी सुषुम्ना, क्योंकि सुषुम्ना बहुत प्रकार से चलती, क्षण बाय क्षण लाइन है, ये भी सुषुम्ना है। चंद्र प्रधान सुषुम्ना, ये भी सुषुम्ना, सूर्य प्रधान सुषुम्ना, ये भी सुषुम्ना है। लेकिन सुषुम्ना, पूर्ण सुषुम्ना तब चलती है जब मैंने ये जो बताया अभी किस्से आपको। पर गुरुजी जब व्यक्ति गुरु शरण में आ जाते हैं तो परीक्षा तो बहुत देनी पड़ती, ये मैंने महसूस किया है इन 2 सालों के अंदर। सही बात है बेटा। खाली मैंने बताया ना कि खाली वो अपने गुरु महाराज अपन राम से नहीं बने, चाहे सेव संप्रदाय के बने, चाहे कबीर के बने, चाहे किसी के ही बने, गले के अंदर माला डाल ली या वो कंठी डालने से तो कोई मजा नहीं। एक नाम के लिए बने कोई, तो बहुत सारे लोग के बस गुरु के शरण में चल जाओ और गुरु महाराज की फोटो लटका देते हैं और बस कोई किसी को दिखाने के लिए कि मैं ये कौन है, ये मेरे गुरुदेव है। फोटो लटकाने से कुछ, फोटो को इधर लटकाओ लटकानी है तो, फोटो को आत्मा में लटकाओ, फोटो को मन में लटकाओ लटकानी है तो, दीवारों पे लटकाने से क्या होता है? जय श्री राम गुरु जी। जैसे राम। जैसे आप बता रहे हो कि भाव भरी अगर सुषुम्ना चले, वो तो मैंने एक दो की देखी, वो तो फिर वो लास्ट स्टेज में ही होती है गुरुदेव को। ऐसे तो हाँ, अगर चले तो फिर मुंह से तो आवाज आएगी नहीं, और जो अगर वो सोच रहा है वो बोल नहीं पाएगा, जो बोल अगर कोई समझने वाला भी होता नहीं है उस समय तो गुरुदेव। नहीं, हमारे सारे अंग प्रत्यंग स्थिर हो जाते हैं, वो कोई एक्टिविटीज नहीं करते हैं तब, जब सुषुम्ना चलती है तब। और अगली बार मैं बताया ना कि मैं अगर जोधपुर का मेरा विचार है 4-5 दिन का, मैं रुकूंगा। अगर आप लोगों की रुचि हुई तो मैं 4-5 2-3 दिन रुकूंगा, तब मैं आपको कर करके बताऊंगा। गुरुजी बता पाते हो तब तो पता, और ही दुनियादारी के झंझटों में उलझ जाते हैं हम लोग तो। बेटा वो ये चीज तो आप मेरे पास रुके, मुझे इन चीजों का तो कहीं दूर दूर तक भी ध्यान नहीं रहा, और इतने सारे झंझट जो मैंने आपको बताए उन्हीं में अटकी हुई हूँ मैं तो फिलहाल। नहीं, पूछना चाहिए बेटा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई मैं कहीं आऊँ तो पूछा करो प्रैक्टिकल, लेकिन